अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए। इमरान खान की ISI चीफ से मुलाकात कोई सियासी एजेंडा नहीं बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थी। शायद इंडिया कुछ दिन या ईद के बाद कोई नापाक साजिश हमले की सूरत में कर सकता है। हो सकता है हमें अपने जवानों की छुट्टियां भी मनसूख करनी पड़ें। मीडिया को किस सिमत लेकर चलना है, इस हवाले से ये मुलाकात तय पाई। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि बुरहान वानी के बाद कश्मीर में यूथ को जिस तरह रियाज नीकू ने लीड किया, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। असल में इंडिया ने यह बदला लिया है। जो पिछले 80 घंटों में उसके 28 फौजी मरे हैं। कश्मीर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इंडिया में एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी हैं और इंडिया इस बर्बादी का मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। दोस्तों, आपने ये भी चीज़ गौर की होगी कि काफ़ी दिनों से हमारे सियासतदानों की तरफ से कश्मीर के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया और इस मीटिंग में ये भी तय पाया है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से हमारे सियासतदान और वुज़रा कश्मीर के टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अनकरीब जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात भी मुतवक्के हो और इंडियन मीडिया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन आपको मीडिया पर चलती नज़र आएगी। दोस्तों, अगर बात करें अमेरिका की अफ़गानिस्तान में सूरत हाल के हवाले से, तो 3 दिन पहले अमरीकी जनरल स्कॉट मिलर का एक धमकी अमेज़ ख़त अफ़गान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद को मिला। इसमें बताया गया था कि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाया गया तो इसके सख्त नताइज आपको भुगतना होंगे। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका की एक एयरबेस पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी फतह का झंडा भी लहरा दिया। उन्होंने अमेरिकी तमाम धमकियों को बालाए ताक रखते हुए ये सारी कार्रवाई की। इस तरह इस बेस में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चीज़ें भी थीं उन पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और इस सारे वाक़या की वीडियोज़ और फोटेज भी जारी कर दी हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में अमेरिका का मुस्तकबिल बहुत तारीख नज़र आ रहा है। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन, ब्रिटिश वर्जन एयरलाइन ने अपने मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। कतर ने भी 20% मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। इस तरह दुनिया की दूसरी और भी एयरलाइंस अपने बहुत से मुलाजमीन को निकाल रही हैं। दुनिया का अमन ख़राब करने वाला अमेरिका आज तक भी कोई जंग नहीं जीता, चाहे वो वियतनाम से हो या किसी और मुल्क से। और अब अगर अमेरिका ने चाइना के 112 अरब डॉलर हड़प करने की कोशिश की तो चाइना सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर एक मामला तय करेगा कि वह तेल की खरीदो फरोख्त डॉलर की बजाय युआन में करें। सुपर पावर अमेरिका की इस सूरत हाल का जिम्मेदार मुट्ठी भर अफ़गान तालिबान को ठहराया जा रहा है। नाजरीन, अमेरिका ने जब अपने जंगी जहाज़ और दूसरा साजो सामान ज़मीनी रास्ते से ले जाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी तो पाकिस्तान ने यह करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तो खुद कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज से निपट रहे हैं। पाकिस्तान का ये इनकार ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका के मुंह पर एक थप्पड़ की मानद था। और नाजरीन, अब बात करते हैं आसिम सलीम बाजवा की तैनाती की। आसिम सलीम बाजवा जो पहले DGISPR रह चुके थे, फिर CPAC के चेयरमैन बने और अभी तक CPAC के चेयरमैन हैं। इमरान खान ने आसिम सलीम को मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात तायन किया। मेरे मुताबिक इनकी तैनाती की 5 वजूहात हैं, जिसमें पहली वजह यह है हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोऑर्डिनेशन का गैप न रहे, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि हुकूमत और फ़ौज दोनों एक प्लेटफार्म पर नहीं है। इस कोऑर्डिनेशन का जो गैप है, इसको ख़त्म करने के लिए जनरल आसिम बाजवा को मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात तायन किया गया। और दूसरी वजह, भारत प्रोपेगेंडे का मास्टर है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडे करता है। मैं समझता हूँ हमारी पॉलिटिकल एलीट इस हद तक ट्रेन नहीं है कि वह भारतीय प्रोपेगेंडे का ठीक से जवाब दे सके। भारत में भारत की हुकूमत, फ़ौज और मीडिया कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। भारतीय मीडिया वही चीज़ नशर करता है जो इन्हें फ़ौज या हुकूमत हदायत देती हैं। तो इन हालात के पेश नज़र इनको तगड़ा जवाब देने के लिए इमरान खान को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जिसके पास पूरा आउटपुट और पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, जो इनको पूरा प्रॉपर जवाब दे सके। नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि साबका दौर में हुकूमत की फ़ौज के साथ लड़ाई थी, जैसे आसिफ जरदारी दौर में भी यही कहा जाता था कि फ़ौज और हुकूमत में कोई कशीदगी चल रही है। इस कशीदगी को दूर करने के लिए आसिफ जरदारी ने जनरल कयानी को एक्सटेंशन दी। मोहम्मद नवाज शरीफ भी अपने दौरे हुकूमत में इस कशीदगी को ना ज़ाहिर करने के लिए नासिर जंजवा को भी बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तैनात कर चुके हैं।
عمران خان کے اس اقدام سے عوام میں جو ابہام پایا جاتا ہے کہ فوج اور حکومت ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، یہ خدشات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور چوتھی وجہ، پاکستان ایک گیم چینجر ہے سی پیک کی وجہ سے، جو امریکہ اور بھارت کو بالکل بھی برداشت نہیں۔ امریکہ اور چائنا کی لڑائی سے دنیا میں ایک نئی صف بندی ہو جائے گی۔ چائنا کا مال پوری دنیا تک رسائی کے لیے جو راستہ استعمال ہوتا ہے وہ سی پیک ہے۔ عمران خان کو بھی ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جب وہ چاہیں کہ ان کے پاس سی پیک کی آؤٹ پٹ ہے وہ پوری کی پوری ہو، تو اس کے لیے عاصم سلیم باجوہ سے بہتر کوئی شخص انہیں نظر نہیں آیا، اس لیے انہیں تعینات کیا گیا ان کی اس وجہ سے۔ اور پانچویں وجہ، اس دور حکومت میں بہت سی بے بنیاد خبریں پھیلائی گئیں جن کی تردید کے لیے خود وزیر اعظم صاحب کو وضاحتی بیان دینا پڑتا تھا۔